Hello, my dear students. Welcome back to Organic Made Easy Part 4. So, आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस. आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि रेजोनेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है और जब कोई कंपाउंड रेजोनेंस एग्जिबिट करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं. सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. ओके, सो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक लेमैन भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि लेमैन भाषा में रेजोनेंस का मीनिंग क्या है. ओके, सो इमेजिन करिए दो फैंस, सीलिंग फैंस इमेजिन करिए. एक फैन 3 फ्लैप्स वाला और एक फैन 4 फ्लैप्स वाला. तो जब तक तो ये फैन स्टॉप है, मतलब स्विच इज ऑफ, तो हम इन फ्लैप्स की पोजीशन को 100% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने फ्लैप्स हैं और फ्लैप्स का कलर क्या है और फ्लैप्स का लेंथ क्या है और कहाँ कहाँ पे फ्लैप्स प्रेजेंट है, 3 है या 4 है या 5 है या कितने हैं, काउंट भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ. पर अब जरा इमेजिन करिए कि ये फैंस मोशन में है, ये फैंस मूव कर रहे हैं. जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, फैन की मोशन स्पीड अप हुई. तो इस हाई स्पीड पे क्या आप प्रिडिक्ट कर पाओगे 100% एक्यूरेसी से कि उन फ्लैप्स का कलर क्या है, फ्लैप्स का काउंट कितना है, 3 फ्लैप वाला है या 4 फ्लैप्स वाला है या 5 वाला है? नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. हम अंदाजा लगा सकते हैं बट 100% एक्यूरेसी से हम नहीं बता सकते. बस यही चीज है रेजोनेंस केमिस्ट्री में. अब कैसे, समझिए. जो भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस एग्जिबिट करता है वो उस मॉलिक्यूल का कोई एक स्ट्रक्चर हम नहीं प्रिडिक्ट करते एज अ केमिस्ट. हम 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के प्रिडिक्ट करते हैं और हर एक स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की कोई ना कोई प्रॉपर्टी को बताता है. और पर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होता जो उसकी 100% एक्यूरेसी से उसकी सारी प्रॉपर्टीज को बता पाए. बस यही सिनेरियो को हम रेजोनेंस का हमने नाम दे दिया है केमिस्ट्री में, कि जब भी कोई मॉलिक्यूल का साइंटिस्ट एक से ज्यादा स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर रहे हैं और कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को बता पा रहा है, कोई स्ट्रक्चर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को बताता है, सेकेंड स्ट्रक्चर उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को बताता है, कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है जो 100% एक्यूरेसी से सारी प्रॉपर्टीज बता पाए, इस सिनेरियो को ही केमिस्ट्री में रेजोनेंस बोलते हैं. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, बॉन्ड्स कांस्टेंट मोशन में है. रेजोनेंस में क्या होता है, सिंगल से डबल, डबल से सिंगल, डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से डबल, कांस्टेंट फ्लिप चलता रहता है जैसे कि फ्लैप्स मूव होते हैं फैन के, सीलिंग फैन के. तो जब ये बॉन्ड्स कांस्टेंट मोशन में है तो कोई भी एक सिनेरियो हम नहीं बता पाते कि ये मॉलिक्यूल का ये 100% स्ट्रक्चर होगा. हम आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस एग्जिबिट करते हैं उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर कोई भी आज तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो कांस्टेंट मोशन में है. ठीक है, तो लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस एग्जिबिट करते हैं उनके हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट किए हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स एक्चुअल स्ट्रक्चर के बहुत पास वाले स्ट्रक्चर्स हैं. मतलब कोई स्ट्रक्चर 90% प्रॉपर्टीज बता रहा होगा और कोई स्ट्रक्चर 80% प्रॉपर्टीज बता रहा होगा, कोई स्ट्रक्चर 60% प्रॉपर्टीज को बता रहा होगा, लेकिन कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा जो 100% प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई कर सके. अब ऐसे सिनेरियो में जो स्ट्रक्चर 90% प्रॉपर्टीज बता पा रहा है उस स्ट्रक्चर को हम मेन स्ट्रक्चर बोल देते हैं. बाय मेन स्ट्रक्चर वी मीन उसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड का. सो रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब है वो वाला स्ट्रक्चर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर के बहुत पास है, और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं इंक्लूडिंग रेजोनेंस हाइब्रिड, हम उन सब स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम बेंजीन मॉलिक्यूल की एग्जांपल से समझते हैं. बेंजीन एक बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है. व्हेन वी टॉक अबाउट रेजोनेंस सबसे पहले हमारे माइंड में बेंजीन ही आता है. तो अगर आपने बेंजीन की रेजोनेंस समझ ली, आपके रेजोनेंस की बहुत सारे डाउट्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे. बट फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरीज. सो आइए चलते हैं हम रेजोनेंस की और डेप्थ में नॉलेज यूजिंग द एग्जांपल ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल. यस स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हैं कि बेंजीन के मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और एक जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है
और ये दोनों स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट किया था केक्यूल नाम के साइंटिस्ट ने। अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। यहाँ पे मैंने 6 कार्बन बनाए हैं और हाइड्रोजन्स को मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है स्ट्रक्चर्स में, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है। ऑल्टरनेटिव का मतलब है एक में डबल बॉन्ड है, फिर नेक्स्ट में सिंगल, फिर उससे नेक्स्ट में डबल, फिर उससे नेक्स्ट में सिंगल। इस चीज को हम ऑल्टरनेटिव बोलते हैं। लेकिन ये तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में है C1 C2 में डबल बॉन्ड, बट सेकेंड मॉलिक्यूल में हमने क्या पाया, C1 C2 में सिंगल बॉन्ड है और C2 C3 में डबल बॉन्ड। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मॉलिक्यूल में जहां जहां डबल बॉन्ड है, सेकेंड स्ट्रक्चर में वहीं वहीं पे सिंगल बॉन्ड है, और फर्स्ट स्ट्रक्चर में जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां सेकेंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये जो मोशन है ये कंटिन्यूअस चलती जा रही है, जिसको हमने एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना के हमने उसका प्रेडिक्ट किया है स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने का मतलब है कि ये जो तीनों डबल बॉन्ड है ये कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहे हैं, जैसे कि फैन मूव करता है जब वो मोशन में होता है। सो अब मोशन में जब फैन होता है तो उसके फ्लैप्स मूव करते हैं। यहाँ पे क्या मूव कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप जानते हैं कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि रेजोनेंस में हमेशा डीलोकलाइजेशन होगी। डीलोकलाइजेशन का मतलब कि एक जगह लोकलाइज नहीं रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो डीलोकलाइज होते रहेंगे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ऑलराइट, अब ये स्ट्रक्चर्स जैसे कि मैंने आपको बताया केक्यूल नाम के साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट किए थे। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाएगा, और ये जो थर्ड है ये स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये दोनों का ही मिला जुला मिक्सचर है, राइट। अब हमें कैसे पता चला कि ये मोशन हो रही है, ये एक्स-रे एनालिसिस में पाया गया कि अगर तो जहां जहां सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन का 154 पिकोमीटर्स का होता है और डबल बॉन्ड कार्बन का 134 पिकोमीटर्स का होता है। लेकिन बेंजीन में कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं था जो 154 पिकोमीटर का होता या 134। सारे ही बॉन्ड्स की लेंथ बिल्कुल सेम थी, और वो थी इन द मिडल। ना ही वो डबल बॉन्ड जितनी कम थी और ना ही वो सिंगल बॉन्ड जितनी ज्यादा थी, वो मिड में थी, 139 पिकोमीटर की थी। इस बात से कंफर्म होता है कि एक तो सिंगल बॉन्ड डेफिनेटली है, अब दूसरा आधा अधूरा डबल बॉन्ड है, ठीक है। क्योंकि अगर वो फुल डबल बॉन्ड होता तो उसकी लेंथ 134 होती, और अगर कोई फुल सिंगल बॉन्ड होता तो 154 पिकोमीटर की लेंथ होती। यानी कि एक्स-रे एनालिसिस में, एक्स-रे डायफ्रैक्शन स्टडीज में हम ये पता कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ से हमें एक क्राइटेरिया पता चला कि ये डेफिनेटली इसमें ये हो रहा है, ये मोशन इसमें हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो हमें आगे नहीं बताएगा कि मैं मूव कर रहा हूं, बट कुछ ऐसे स्टेप्स डेफिनेटली होते हैं, जैसे कि बॉन्ड लेंथ एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जिससे हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। और यहां भी हमने वही क्राइटेरिया यूज किया है। अब नेक्स्ट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो वाला स्ट्रक्चर जो 90% प्रॉपर्टीज बताएगा, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। सो 90% मतलब जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बता पाएगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। और ये जो स्ट्रक्चर, ये सारे ही स्ट्रक्चर्स, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ये हमने सोचा हुआ है कि ये स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि फैन तो कंटिन्यूस मोशन में है, यानी कि बाय फैन आई मीन पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो तो कांस्टेंट मोशन में है। एक्चुअल स्ट्रक्चर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कभी भी। सो नेक्स्ट इज रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, राइट, उस एनर्जी को हम माइनस करेंगे जो भी इन दोनों स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा लेस एनर्जी वाला होगा। अब बेंजीन के केस में दोनों ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इक्वल स्टेबिलिटी के हैं, इसलिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम है। तो इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी को हम रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल से हम माइनस कर देंगे, तो वो जो एनर्जी आएगी दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब ये है कि उतना ही मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस वाला है वो ज्यादा स्टेबल हुआ है, मतलब जो भी रेजोनेंस एनर्जी होती है, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी आएगी
उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। सो आई होप आपको रेजोनेंस क्लियर हुआ है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेरीज। और हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है अबाउट द बेसिक कंडीशंस ऑफ शोइंग रेजोनेंस, यानी कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो रेजोनेंस एग्जिबिट कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं किसी भी मॉलिक्यूल की जो कि वो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी ताकि वो रेजोनेंस शो कर सके। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।